नमस्कार, स्वागत है नए वीडियो में। असलिया सॉल्यूशंस इंडिया के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी-सी आईटी कंपनी है। क्या करती है? फाइनेंशियल बिज़नेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, मोस्टली एयरलाइंस इंडस्ट्री को, चाहे वो कार्गो हो या वो नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हो। तो उन्हीं सेक्शंस में है, अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके। मेरी नज़र थी इस पर, हाल ही फिलहाल कुछ इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है। सीधे चलते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट में, फिर देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। एसिलिया सॉल्यूशंस के रिजल्ट्स पे देखते हैं। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे ऑपरेशन से, ये देखिए जो सेकंड क्वार्टर है, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, ये Q2 है। सबसे लेफ्ट में है वो है Q3 और फिर उसको कंपेयर करने के लिए ईयर ऑन ईयर है। जो थर्ड कॉलम है वो है Q3 लास्ट ईयर का। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, ईयर ऑन ईयर देखो, सेल्स में बढ़ोतरी है बट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। 12,074 से 13,317 करोड़ का रेवेन्यू है। इतनी खास नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। पीई भी इसका बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर हो, लेकिन हाँ, ठीक है। जो फिलहाल आप यहाँ वैल्यू देख रहे हो, ये लाख में है, तो ये 13,303 लाख है। आप इसको 133 करोड़ समझ सकते हो। तो ऐसा समझिए कि 125 करोड़ से बढ़ के जो रेवेन्यू ऑपरेशंस हैं वो 133 करोड़ हुए हैं, इस तरह से। टोटल इनकम देखिए 12,700 या 127 करोड़ से वो बढ़ के हो गई है 136 करोड़, ठीक है। लेकिन क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं है। एक्सपेंसेस भी इनके बढ़े हैं। अगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रेवेन्यू जितना बढ़ा उससे ज़्यादा तो एक्सपेंस बढ़ गए हैं। अगर आप देखो क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर देखो तो 8,695 से 222 लाख हो गए थे। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो वहाँ भी 8,729 लाख से बढ़ के फिर वो इंक्रीज़ हो गया। तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। रेवेन्यू जो है वो उतना नहीं बढ़ा है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर देखेंगे टैक्स, उसमें आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो देखोगे आप, हाल बहुत ही मामूली सी वृद्धि है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो थोड़ी-सी वृद्धि है, थोड़ी-सी इंक्रीमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, जिस हिसाब का एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है। खैर आईटी कंपनीज़ में सभी तरफ ये था कि हर तरफ यही चल रहा है। अब प्रॉफिट ऑफ द पीरियड अब अगर आप सबसे आखिरी में देखो तो 309 करोड़ से बढ़ के वो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड था वो 309 करोड़ था लास्ट ईयर, इस बार है 323 करोड़। तो इतना सिग्निफिकेंट जब नहीं है और इसमें कुछ भी नहीं है, जो हाइलाइट करने के लिए चीज़ है वो सिर्फ़ ये है कि ₹50 का डिविडेंड, जिसके लिए कंपनी ने अलग से एक नोटिफ़िकेशन पब्लिश किया है एक्सचेंजेस को, जहाँ वो ₹50 का डिविडेंड दे रहे हैं। रिकॉर्ड डेट है उसकी 30 जनवरी और पेमेंट करेंगे 18 फरवरी को। अगर हम स्निपेट भी देख लें अगर इसका, तो उसमें भी हमको कुछ इंक्रीज़ दिखेगा, जो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख रही है चारों तरफ। उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी एक स्मॉल कैप, एक मिड टियर कंपनी को होनी चाहिए थी, वो भी आईटी कंपनी। और जहाँ एयरलाइन इंडस्ट्री आजकल वैसे ही हमको पता है कितना लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उतना सिग्निफिकेंट गेन इनको नहीं मिला है। मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस छोटी कंपनीज़ के लिए नहीं होती है, पर मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन वही ठीक नहीं है। लेकिन कम क्या स्टॉक रिजल्ट पहले ही प्राइस इन है, उसके लिए हम चार्ट में चलेंगे। ज़बरदस्त की हेल्प ली है अगेन हमने। अगर हम इसको रीसेंट हाई से देखें, ये इसका रीसेंट हाई मान लेते हैं 1 अक्टूबर से, और आज का क्लोजिंग देख लेते हैं तो ये 21% डाउन है। अगर हम इसके और रीसेंट हाई से देखें और आज का क्लोजिंग देखें तो 24% डाउन है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को खबर नहीं थी, मार्केट एकदम अनजान था। पहले से ही खबर थी, प्राइस्ड इन था। ये जो आप लाइन देख रहे हो, जब हम बिगर टाइम फ्रेम्स पे जाएँगे तो हमको और बेटर दिखाई देगा। बट एक नियर टाइम सपोर्ट के पास है और ऊपर से काफ़ी डिक्लाइन हो गया। अगर मैं मूविंग एवरेज भी ओपन करूँ इसमें, तो तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है, ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं है। तो डेली से सीधा वीकली में आते हैं। वीकली में हमको क्या दिख रहा है? ये इस तरह का एक पैटर्न है जो इन चीज़ चला आ रहा है। 200 वीकली के नीचे, याद रखिए 200 वीकली के नीचे है, 100 वीकली के भी नीचे है, लेकिन उससे बिल्कुल उसके बॉर्डर पर टच कर रहा है। और लेकिन जो डायरेक्शन है स्मॉलर टाइम एवरेजेस की, जैसे 50 वीक और 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका जो एंगल है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, वो ग्रोथ को दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगेन 200 वीकली के ऊपर है। अगर मैं 1 मिनट के लिए मूविंग एवरेज हटा दूँ, तो इस सपोर्ट लाइन के पास है। इस सपोर्ट लाइन को बेस्ट देखने के लिए हमको मंथली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो मंथली टाइम फ्रेम में इस तरह का एक पैरेलल चैनल चल रहा था। यहाँ इसने ब्रेकडाउन ज़रूर दिया था, लेकिन रिकवरी की, और इसी टाइम फ्रेम में मोस्टली ये चल रहा है। इसी पैरेलल चैनल में ये चल रहा है और उसी पैरेलल चैनल के ये बॉटम पे बैठा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, पहले भी ये एक हाई बनाया था। मैं एक्सपेक्ट करता था कि राउंडिंग बॉटम टाइप बनाएगा, फिर ब्रेकआउट आएगा, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट नहीं आया। अगर आपने ये 3 कैंडल पहचान ली हैं तो वेल गुड, नहीं पहचानी तो कोई बात नहीं। इवनिंग स्टार था, टॉप पे था, रिवर्सल का सिग्नल था और रिवर्सल आया भी।
उसके बाद ये नीचे की तरफ गया, अब ये फिर अपने सपोर्ट के पास बैठा है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक मूवमेंट आए, लेकिन याद रखिएगा हाल-फिलहाल में कंडीशंस टाइट हैं, ₹50 का डिविडेंड है, वो भी एडजस्ट होगा। जब ऐसा नहीं है कि डिविडेंड का प्राइस जो है, अगर आपको नहीं पता, तो जैसे 1513 है और अगर कल इसका डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट होती है, तो इसमें से माइनस हो जाते हैं ₹50। तो स्टॉक स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 1500 है, तो वो 1450 हो जाएगा। तो वो स्टॉक के प्राइस में से कम होता है, कुछ फ्री का कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में या इक्विटीज़ में, सबका कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो मंथली हमने देख लिया एक सपोर्ट के पास है, वीकली पे चलते हैं वापस। तो वीकली पे जो स्विंग करना चाहते हैं, वो पहले से प्राइस जिन पे थोड़ा-सा सेटल हो जाएगा। कल हो सकता है वोलेटाइल रहे, थोड़ा ऊपर-नीचे सेटल होके इस लाइन के पास अगर जो 1450 1500 से 1500 के बीच में कहीं सेटल होता है, तो वहाँ पर स्विंग के लिए इसको हम देख सकते हैं। याद रखिए, भूले-भटके किसी भी एंगल से कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ़ रिज़ल्ट को एनालिसिस करने की और टेक्निकल एनालिसिस करने की प्रैक्टिस है, जो हम हमेशा से करते आए हैं। तो अगर यहाँ से स्विंग करते हैं, तो ऊपर का टारगेट जो है देखिए 50% तक का है। अगर इसी चैनल को इसने फॉलो किया तो, याद रखिए तो, इफ यहाँ पे लगा हुआ है कंडीशन सप्लाई, कोई गारंटी नहीं कि ऊपर ही जाएगा और बिल्कुल कोई भी गारंटी नहीं कि नीचे जाएगा, ये नीचे भी जा सकता है। एक रिस्क इन्हेरेंट बना भी रहता है और इस पॉइंट पे आप देखोगे तो एक सपोर्ट है भी 1300 नीचे 1300 की रेंज में, 1300 से 1400 की रेंज में। तो ऐसा नहीं कि नीचे कुछ है नहीं। बट हाँ, हम मान के चल रहे हैं कि अगर इसने इस पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट किया तो। इस पैरेलल को चैनल को रिस्पेक्ट करेगा तो एक हल्का-सा स्कोप दिख रहा है आपको, जो इस पॉइंट से आ सकता है अगले लाइन के लिए। तो बहुत बड़ा रेंज है 50%। आई डोंट थिंक कि कोई बॉटम पे खरीद पाया। कोई कह रहा है कि इसने बॉटम पे खरीदा और टॉप पे बेच दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि झूठ कह रहा है वो। लेकिन कोई गारंटी नहीं, हम बीच में अगर ट्रेंड चलता है तो बीच में देख के कम से कम 15-20% इसमें से बना सकते हैं, अगर ट्रेंड चला, हमारी एनालिसिस सही साबित हुई तो। तो आपको अपनी एनालिसिस करनी है, मैं अपनी एनालिसिस करूँगा, फिर कोई डिसीज़न लेना है। किसी के भी कहने से कोई डिसीज़न से कोई भी स्टॉक बाय सेल नहीं करना है। तो ये थी क्वार्टरली रिजल्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस। रिजल्ट अच्छा लगा हो, टेक्निकल एनालिसिस अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्प करी छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।